हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। यार रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने एक जेई एडवांस 2025 के लिए एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है ना। तो उसमें एक कॉम्बिनेटोरिक्स का काफी अच्छा प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे हमारे इंटरनल बच्चे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे उसको फेक सॉल्व कर रहे हैं एंड इनफैक्ट काफी बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी यूट्यूब पर सॉल्यूशन देखे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, काफी सारे फेक सॉल्व हैं या पार्शियली सॉल्व है। तो पहले हम एक बार देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई देर आर 9 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। दे आर पुट रैंडमली एट 9 इक्वली स्पेस पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इक्वली स्पेस पॉइंट्स हैं तो बेसिकली द पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, राइट। ईच पॉइंट विद द बॉल, तो बेसिकली 9 पॉइंट्स से 9 आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, उन पर हमने 1 से 9 नंबर्ड की कुछ ना कुछ बॉल्स हमने वहां पे प्लेस कर दी। Let S be the sum of the absolute values of the differences of the numbers of all two neighboring balls. So the number of ways such that S has the minimum possible value is. तो बेसिकली क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें 9 इक्वली प्लेस्ड पॉइंट्स हैं। उन पे हमने 9 बॉल जिन पे नंबर था 1 से 9 वो प्लेस कर दी इन एनी ऑर्डर। लेट्स टेक एनी रैंडम ऑर्डर 1, ठीक है, देन 9, देन लेट्स से 2, देन मे बी 4, देन मे बी 6, देन मे बी 3, 5, 8। कितनी बॉल्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 रहेगा ना। लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल, है ना। तो इस तरीके से हमने बॉल्स को प्लेस कर दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑल टू नेबरिंग बॉल्स। तो बेसिकली जितने भी नेबरिंग बॉल्स हैं उनका हमने डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट कर लिया। जैसे यहाँ पर 8 डिफरेंस है, यहाँ पे 7 डिफरेंस है ना, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, हियर डिफरेंस इज 1, यहाँ पर डिफरेंस है 6, है ना। तो अब इन डिफरेंसेस का सम निकाला और उसको ये एस काउंट कर, एस वैल्यू दे रहे। तो बेसिकली 8 + 7 + 2 + 2 + 3 +2 + 3 + 1 + 6, जो हमारे केस में ये सम बना, ठीक है। इसको ये कह रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करना है पहली बात तो, और कितनी अरेंजमेंट के लिए ये मिनिमम सम अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे अपने इस केस में कितना बन रहा है, 15 और 4 19 और 5 24 36 34, ये सम बन रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द मिनिमम, इससे बेटर हम कर सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन पहले तो ये, अब देखो इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से या मतलब बहुत सारे बच्चों ने फेक सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर दिया। जेई एडवांस में शायद थोड़ा सा इसलिए चल जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर, है ना। एंड सिंस ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है क्लियरली, तो आपका मे बी आंसर तुक्के में सॉल्व सही आ गया हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा, बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि यार अगर हम कॉन्जुगेटिव बेसिकली नेबरिंग टर्म्स को कॉन्जुगेटिव रखते हैं तो डिफरेंस मिनिमम होगा, है ना। जैसे 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, 5 6 7 8 एंड देन 9। तो अब यहां पर अगर हम डिफरेंस काउंट करते हैं तो डिफरेंस इज 1 1 1 1 1 1 1 1, बट यहां पर एकदम से डिफरेंस आ गया 8। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 16, ठीक है। तो ये 16 आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 3 4 केसेस में भी और वर्कआउट करे होंगे और मिनिमम मान लिया कि भैया 16 इज द मिनिमम। अगेन उन्होंने ये मिनिमम मान लिया कि 16 इज द मिनिमम विदाउट नो कंक्लूसिव आर्गुमेंट कि भैया 16 क्यों है, और फिर मिनिमम कितने तरीके से अचीव कर सकते हैं वो भी मतलब मे बी हिट एंड ट्रायल में उन्होंने उसको कंक्लूड कर दिया कि भैया आंसर 128 है, राइट। बट पहले तो है ना, हम यहाँ पर दो चीज जस्टिफाई करते हैं। पहले तो मिनिमम 16 क्यों है, 16 से कम क्यों नहीं कर सकते, वाई 16 इज द मिनिमम। लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस, है ना। एंड फिर वो 16 मिनिमम कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स में अचीव किया जा सकता है वो हम देखते हैं, राइट। बाय द वे करेक्ट आंसर इज 128, बी वाज द करेक्ट आंसर एंड 16 इज यस द मिनिमम पॉसिबल सम। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वाई 16 इज द मिनिमम। तो लेट्स से देखो पूरे नंबर में कहीं ना कहीं 1 होगा एंड कहीं ना कहीं 9 होगा, कहीं पर भी, है ना। 1 से 9 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, कितने भी नंबर हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं था कि 1 और 9 बिल्कुल ऑपोजिट हो या बिल्कुल नेबरिंग हो, है ना। तो लेट्स से 1 और 9 के बीच में मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे देखो क्लियरली गैप 8 का है, यहां पर भी गैप 1 से 9 में मैं इधर से भी आता हूं तो गैप 8 का है एंड 8 + 8 इज 16। एंड इनफैक्ट दिस इज द हिंट, अगर आप ये जस्टिफाई करना चाहते हो खुद से कि भाई वाई 16 इज द मिनिमम वैल्यू, अगर ये आप जस्टिफाई करना चाहते हो तो दिस इज द हिंट, ठीक है।
मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने यहां पर कोई भी एक नंबर रखा 1 से 8 के बीच में, सिर्फ एक ही नंबर रखा। लेट्स से मैं इसमें पुट करता हूं मे बी कोई भी रैंडम नंबर, लेट्स से आई पुट 7 हियर। तो यहां पर गैप कितने का है 6, यहां पर गैप कितने का है 2। 6 + 2 कितना हो गया 8। ठीक है, इस साइड से 1 से 9 अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं, या है ना क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूं, तो 1 से 9 पहुंचने में मेरे को 8 का गैप लग रहा है। ठीक है, 8 का डिफरेंस है। लेट्स से मैं पुट करता हूं, लेट्स अज्यूम मैं बेसिकली दो नंबर पुट करता हूं 1 से 9 के बीच में। ये 1 है मान लो आपका, ये 9 है। ठीक है, कोई भी दो नंबर पुट किए बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेट्स से मैंने एक नंबर 4 पुट किया, एक नंबर लेट्स से 7 पुट किया। तो अगर मैं अब एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करता हूं, ये गैप आया 3 का, ये गैप भी 3 का, ये गैप 2 का। अगेन आप एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का सम करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 8 अगेन। बट लेट्स अज्यूम मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की जगह मैंने थोड़ा सा गैप किसी रैंडम ऑर्डर में रख दिया, या यूं कहें कि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रखे। मान लो यहाँ पे रख दिया 5 एंड देन यहाँ पे रख दिया 2। तो ये गैप आया 4 का, 5 से 2 का गैप 3 का, 2 से 9 का गैप आ गया 7 का। तो नेट जो गैप बना 1 से 9 तक कितना एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का सम बन गया, दैट इज हाउ मच 14, जो ऑब्वियसली 8 से ज्यादा। एंड इनफैक्ट अब आप ये शायद आप समझ पा रहे हो, 1 से 9 के बीच में आप जितने मर्जी नंबर डाल दो, एज फार एज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो आपका जो गैप है फाइनली 1 से 9 तक पहुंचने का वो हमेशा 8 रहेगा। ऑब्वियसली लेट से यहाँ पे मैंने AI डाला, यहाँ पे AJ डाला, है ना, कितने भी नंबर डाले। मैं एक बार है ना आपको इसको और टेक्निकलिटी से समझा देता हूँ। लेट से ये था 1, ये था 9, मैंने AI डाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, A1 A2 A3, है ना, एंड सो ऑन। मान लो मैंने AN नंबर डाल दिए, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले 1 और A1 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और A1 का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस, और यू कैन से पॉजिटिव डिफरेंस विल बी A1 - 1, देन A2 - A1, देन A3 - A2 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा 9 - AN। अब जब आप इन एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को ऐड करोगे, है ना, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ये +A1 - A1 से जाएगा, ये A2 इससे जाएगा, एंड सिमिलरली -AN +AN से गया होगा, राइट। तो टेक्निकली क्या हुआ, टेक्निकली -1 + 9 विच इज 8। तो यहां से यहां पहुंचने में मेरे को 8 का गैप मिला। सिमिलरली 9 से 1 जब आप पहुंचोगे, यहां पर एलिमेंट्स आपको क्लॉकवाइज सेंस में फ्रॉम 9 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालने हैं। सेम लॉजिक की वजह से यहां पर भी 9 से 1 अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो तो सम विल बी 8। अगर आपने ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करी तो यहां पर देखो ना, कुछ चीजें कैंसल आउट नहीं होंगी, दैट विल इंक्रीज द सम, बिकॉज अल्टीमेटली 9 और -1 तो आएगा ही आएगा। अगर बीच में आपने कुछ छेड़छाड़ की तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बढ़ जाएगा। होपफुली ये क्लियर होना चाहिए। एंड इनफैक्ट यहीं से आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो अब टेक्निकली आपको क्या करना है, एक नंबर है 1, एक नंबर है 9। 1 से 9 के बीच में राइट हैंड साइड, मान लो मैं इस साइड की बात करता हूं, इस साइड जितने मर्जी नंबर फिक्स कर दो। एंड इनफैक्ट ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, एक बार मैंने राइट हैंड साइड पे नंबर फिक्स कर दिए, जैसे मान लो मैं 3 नंबर फिक्स कर रहा हूं, कोई भी 3 नंबर बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लो मैंने 4 7 और 8 फिक्स कर दिया, ठीक है, 4 7 एंड 8। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर बनेंगे, और यूं कहें 9 से 1 तक के जो नंबर बनेंगे वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, है ना। 6 आएगा पहले, देन 5 आएगा, और कौन सा बच गया बीच में, 3 बच गया, 2 बच गया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब टेक्निकली क्या हुआ, 1 से 9 के बीच में मैं इधर की बात करूं, मैं कितने कितने नंबर फिक्स कर सकता हूं, मैं 0 भी कर सकता हूं, कुछ भी मत रखूं, मैं 1 नंबर भी डाल सकता हूं, मैं 2 भी, एंड सो ऑन मैक्सिमम 7। अब क्या इनको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की जरूरत है, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो फुलफिल हो चुके हैं। जब आपने 0 रखा इस साइड, दैट इज इक्विवेलेंट टू आप 7 रख रहे हो इस साइड, है ना, 0 इस साइड रखा, 7 इस साइड रखा, और जब आप 7 राइट हैंड साइड पर रख रहे हो तो 0 ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पर हुआ, तो वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है, एक नंबर है 1, एक नंबर है 9, मेरे पास 7 और डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जो मुझे भी प्लेस करने हैं। अगर मुझे इधर 0 रखने हैं, कोई भी नंबर नहीं, तो 7 में से 0 सेलेक्ट करो। रखने का तरीका एक ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ही नंबर रखना है, 7 में से कोई भी एक, 2 नंबर रखने हैं, 7 में से कोई भी 2, एंड सो ऑन। मान लो 7 के साथ रखने हैं तो 7C7, एंड वी नो सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, दिस इज नथिंग बट 2 power 7 which is 128, and hence 128 was the perfect answer for this problem, right? By the way, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब
इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर जरूर आ गया, बट बहुत सारे बच्चों को शायद ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वाई 16 इज द मिनिमम। एंड अगर 16 मिनिमम जस्टिफाई कर भी पा रहे हैं तो दे आर नॉट श्योर कि कितनी अरेंजमेंट होंगी, है ना। एंड इनफैक्ट दिस इज द लॉजिक। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो दैट वाज जेईई एडवांस्ड 2025 सैंपल प्रॉब्लम सेट गिवन बाय आईआईटी कानपुर, राइट। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू।